हरिगुरुभे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवादुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर नेमि चंद्र सिद्धांति देवचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा भव्य मार्गणा पेज नंबर 106। मार्गणाओं में भावों की व्यवस्था किस प्रकार है। भव्य मार्गणा किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि भाव प्रकट करने की योग्यता है, वह भव्य कहलाता है। अभव्य उसका उल्टा है, अर्थात जिसमें सम्यक दर्शनादि भाव प्रकट होने की योग्यता नहीं होती है, वह अभव्य है। इन भव्य तथा अभव्य भावों में जीवों की खोज करना भव्य मार्गणा है। जीवों की जानकारी, ये सब एक जैनागम की एक पद्धति रही है कि 14 मार्गणाओं में ही सबको खोजना। भाव है, कर्म है, उदय है, बंध है, सत्व है, ये सब चीजें कहाँ खोजना? मार्गणाओं में खोजना, मतलब मार्गणा। तो भव्य मार्गणा किसे कहते हैं? भव्य मार्गणा कितने प्रकार की होती है? तो भव्य मार्गणा 2 प्रकार की होती है, भव्य और अभव्य। भव्य सिद्धिक जीव और अभव्य सिद्धिक जीव। और भव्य सिद्धक तथा अभव्य सिद्धक, इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान होता है। ऐसे भी जीव हैं जिन्हें ना भव्य कहा जा सकता है, ना अभव्य कहा जा सकता है, लेकिन वो संसार अवस्था में नहीं, वो मोक्ष में मिलेंगे। भव्यत्व भाव 14वें गुण स्थान तक है, इसलिए गुण स्थानों में तो भव्य ही मिलेंगे या अभव्य मिलेंगे। पहले गुण स्थान में भव्य भव्य दोनों मिलेंगे, दूसरे से लेकर 14वें गुण स्थान तक भव्य ही होते हैं। लेकिन सिद्धों में जो जीव हैं, उनको ना भव्य कह सकते, ना अभव्य कह सकते। अभव्य इसलिए नहीं कह सकते कि रत्नत्रय का फल उनके पास है। भव्य इसलिए नहीं कह सकते कि अब रत्नत्रय उनमें कोई व्यक्त पुनः होना नहीं है, हो चुका है एक बार रत्नत्रय की अभिव्यक्ति। ऐसे भव्य जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों के भवस्य काल में रत्नत्रय धर्म प्रकट होगा, इनको कहेंगे। जिन जीवों के भविष्य काल में रत्नत्रय धर्म प्रकट होगा, वे जीव भव्य कहलाते हैं। जिसने निर्वाण को पुरस्कृत किया है, अर्थात जो सिद्धि प्राप्त करने के योग्य हैं, उसको भव्य कहते हैं। जिनका असिद्धत्व भाव अनादि शांत होवे,
वे भव्य जीव हैं। अनादिकाल से तो है असिद्धत्वपना, लेकिन बाद में असिद्धत्वपना शांत हो जाएगा, अर्थात वो सिद्ध हो जाएंगे। जिन जीवों के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम की प्राप्ति संभव है, वे भव्य हैं और उनको मोक्ष होना अति निकट है। जो नियम से संख्यात असंख्यात तथा अनंत काल के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वे भव्य जीव हैं। जो अपन अर्धपुद्गल परावर्तन काल बोलते हैं ना, वह भी अनंत काल कहलाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन भी क्या है? अनंत काल है। वो भी संख्यात असंख्यात में नहीं है, वो अनंत काल है। ऐसे भी जीव हैं जो भव्य तो हैं, लेकिन अनंत काल बाद भी मोक्ष नहीं जाएंगे। क्या? अनंत काल बाद भी मोक्ष नहीं जाएंगे। अनंत काल बाद भी कहेंगे कि भव्य जीव संसार में है, बोले हैं। मतलब भव्यों से ये संसार कभी खाली नहीं होगा, भरा रहेगा। भव्य जीव दो प्रकार के हैं। वे भव्य जो सिद्धि को प्राप्त करेंगे, और वे भव्य जिनमें सिद्धि प्राप्त करने की योग्यता है। क्या है? सिद्धि प्राप्त करने की योग्यता है। अथवा भव्य जीव तीन प्रकार के हैं: आसन्न भव्य, दूर भव्य और अभव्य समभव्य। भव्य तो है, लेकिन किसके समान है? वे अभव्य के ही समान। आसन्न भव्यादि भव्यों के क्या लक्षण हैं? तो आसन्न भव्यों के लक्षण, आसन्न कहो या निकट भव्य कहो, है ना। निकट भव्य भी शब्द आता है और आसन्न भव्य भी है। जो विशुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी लक्षण से युक्त है, जिनको एक बार रत्नत्र प्रकट हो गया है, वे आसन्न भव्य है। और उनकी आसन्न भव्यता आधुनिक पुरुषों के द्वारा भी जानी जा सकती है। ये भव्य है, तो सामान्य व्यक्ति भी उसके बारे में पता लगा सकता है। एक दोहा आता है कहीं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुताम निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजन। तत्प्रति, उसके प्रति, प्रीति चित्तेन, जो कोई तत्व चर्चा हो, जिन वाणी की बात हो, उसको कैसे सुने? प्रीति चित्तेन। आत्मा की जो चर्चा है, उस आत्मा की चर्चा को जो प्रीति पूर्वक सुनता है, धारण करता है और धारण करके उसके जीवन में आचरण में भी लाता है। ऐसे नहीं, जो भव्य होते हैं, जैसे मिट्टी होती है, अब उस मिट्टी में जरा सा भी पानी डालो तो क्या होती है? वो फूलने लगती है। लेकिन पत्थर के ऊपर कितना भी पानी डालो तो भी पत्थर को नदी की धार में भी पड़ा रहे तो भी उसमें कोई परिवर्तन। ऐसे ही जो भव्य जीव है, उनको थोड़ा भी कहीं समागम मिल गया, उतने में ही वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और जो पत्थर की तरह है, वे समूह शरण में भी चले जाएं, जिनालय में भी चले जाएं, जिनवाणी का भी सुनने का अवसर मिल जाए, ऐसा नहीं कि उसे समागम नहीं मिलते, खूब मिलते हैं।
जैसे उन्होंने उदाहरण दिए है, मूंग आती है, मूंग। एक मूंग में ऐसी मूंग छुपी रहती है कि वो बाहर से देखने में तो बिल्कुल मूंग जैसी होती है, उसे अलग से कोई छांट के अलग नहीं कर सकता। लेकिन उस मूंग को जब उबालते हैं, सारी मूंग तो सीज जाती है, लेकिन कोई दाना ऐसा होता है कि वो ज्यों के त्यों ही बना रहता है। वो अभब्ब का उदाहरण है। कितनी पानी जल जाए, कितनी अग्नि जलाओ, कितनी समय को उसमें खर्च करो, फिर भी उसको जब निकालेंगे तो वो ज्यों के त्यों निकलता है। ऐसे ही कितने भी, समझे ना, जैसे मंदिरों में जो रहने वाले लोग रहते हैं, क्षेत्रों पर रहने वाले लोग रहते हैं, अब वे क्षेत्र पर ही है, मंदिर में ही है, लेकिन उनके कोई भाव ही नहीं होते उस प्रकार के वंदना, पूजन, भक्ति करने के, बल्कि और उस निर्माल्य को ग्रहण करने के ही भाव लगे रहते। अपन लोग तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ तो बड़ी विशुद्धि के साथ जाते हैं। अपने को दिखते हैं भगवान टोंक, और वहां रहने वाले लोग सिर्फ यात्रियों को देखते हैं, कोई रसीद बनवा ले। उनकी दृष्टि किस पर है? रह कहाँ रहे हैं वो? वो क्षेत्रों पर ही है, लेकिन क्षेत्रों पर रहकर भी उन क्षेत्रों का सदुपयोग करने का भाव उनका होता नहीं। तो ऐसे ही तत्प्रति प्रीति चित्ते ने, मतलब कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तीर्थ वंदना कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उस समय आपकी तस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। क्रिया तो सब कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे हैं? भाव शून्य होकर। लगता कुछ नहीं, वही है। उपयोग अगर परिवर्तित हो जाए तो उसको लाभ मिल जाए। गाड़ी जाती है, सवारी भी जाती है, ड्राइवर भी जाता है, वो भी मनुष्य है। उनमें कई ड्राइवर ऐसे मिल जाते हैं कि अपन से पहले तीर्थ वंदना कर लेते हैं वो, और कई मात्र ड्राइवर ही बन के जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ऐसे इस मनुष्य पर्याय में या किसी भी पर्याय में जाने के बाद उनके अंदर आत्म कल्याण की भावना पैदा होती है तो भव्य है, और भोगों की भावना पैदा होती है तो या तो दूर भव्य है, निकट भव्य नहीं है। इसका संसार अभी विशाल है। हाँ, कितना भी कुछ करो, लेकिन उनके परिणामों में परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे आसन्न भव्य, दूर भव्य जो बहुत काल में मुक्त होते हैं, वे दूर भव्य है। दूर भव्यता सदा आप्त भगवान के वचनों से ही जानी जा सकती है, क्योंकि वह साधारण प्राणियों के हेतु का विषय। देखो, निकट भव्यता तो साधारण लोग जान सकते हैं, लेकिन दूर भव्यता, ऐसे भी दूर भव्य हो गए, आपको लग रहा हो निकट भव्य, सारी क्रियाएं कर रहे हो, ये भी संभव। बाहर से सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन अंदर से दूर भव्यता उनके अंदर विद्यमान हो। अभव्य संभव्य जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होंगे, क्या केवल मुक्त होने की योग्यता को ही धारण करते हैं, वे अभव्य संभव्य जीव हैं। जैसे कोई बीज है, उसमें उगने की योग्यता तो है, लेकिन तिजोरी में पोटली बांध कर रख दो, क्या बीज है? आपने कपड़े में पोटली बनाई और कहाँ रख दी? तिजोरी में। जैसे सरसों होती ना, सरसों, अब सरसों में उगने की योग्यता है कि नहीं है? लेकिन
लोग क्या करते, उसको कलश में भरा और रख दिया। अब जो कलश में सरसों भरी रखी है वो उग सकती है क्या? उसमें उगने की योग्यता है कि नहीं है? ऐसे ही ऐसे जीव हैं कि उन्हें कोई समागम ही नहीं मिले। वे अनंत काल बाद भी निगोद से ही नहीं निकलेंगे, त्रस पर्याय में ही नहीं आएंगे। उन्हें कोई सुनने सुनाने का अवसर ही, भव्य के अभव्य है तो भव्य, लेकिन उन्हें ऐसा कोई समागम नहीं मिलेगा कि उनका रत्नत्रय व्यक्त हो। भव्य भाव कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक रहता है? संस्कृत पंच संग्रह में मिथ्याद गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक भव्य कहा है, और प्राकृत संग्रह में मिथ्याद गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान के अयोग केवली पर्यंत भव्य कहा है। देखो, दो पंच संग्रह हैं। एक संस्कृत पंच संग्रह है जो कि आचार्य अमित गोस्वामी का है, और एक प्राकृत पंच संग्रह नेमिचंद्र आचार्य का है ना। दो ही उपलब्ध है, दोनों उपलब्ध है। भारतीय ज्ञानपीठ से दोनों छपे। भव्य सिद्ध जीव एक इंद्रिय से लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक होते हैं। अभव्य सिद्धक जीव एक इंद्रिय से लेकर संगी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान तक होते हैं। इन दोनों प्रकार की मान्यताओं में कौन सी सत्य और कौन सी असत्य? एक कह रहे हैं कि 12वें गुणस्थान तक, और एक कह रहे हैं कि 14वें गुणस्थान तक। इनमें सही कौन सी है? ये दोनों मान्यताएं अपेक्षाकृत होने से सत्य हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता का नाम भव्य है। तो 12वें के अंत में तथा 13वें के प्रारंभ में अनंत चतुष्टय रूप एक देश भाव मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस अपेक्षा 12वें गुणस्थान पर्यंत भव्य भाव पाया बताया है। पूर्ण द्रव्य मोक्ष और पूर्ण भाव मोक्ष की प्राप्ति 14वें गुणस्थान के अंत में होती है। अतः इसकी अपेक्षा 14वें गुणस्थान तक भव्य भाव कहा है। आचार्य श्री कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय गाथा में 37 में भव्यमभव्यम च पद के द्वारा सिद्धों में भव्य अभव्य भाव का सद्भाव बताया है, और दूसरे ग्रंथों में अभाव। ये दोनों भाव विरुद्ध स्वभाव वाले होने से एक साथ नहीं रहते ऐसा कहा है। तो यह अंतर क्यों? ये अभी क्या है? शंका, जिज्ञासा है, प्रश्न है। पंचास्तिकाय में ऐसा ऐसा कहा है, तो अब इनको क्या कहें? भव्य कहें कि अभव्य कहें? यहाँ पंचास्तिकाय में आचार्य महाराज ने द्रव्य के परिणामी और अपरिणामी धर्म की अपेक्षा कथन किया है। शुद्ध रूप में परिणमन कर रहे हैं इसलिए भव्य है, और अशुद्ध रूप में परिणमन ना करेंगे इसलिए अभव्य है। जबकि अन्य ग्रंथों में आचार्य ने इन्हें मोक्ष मार्ग में प्रवेश और अप्रवेश की अपेक्षा रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता अयोग्यता तथा पात्रता अपात्रता बताने के लिए कथन किया है। अतः कोई विरोध नहीं है, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 10 व सूत्र 3 में सिद्धों में भव्य पारिणामिक भाव का अभाव
क्यों बताया है? जो पारिणामिक भाव का भेद है भव, तो सिद्धों में अभाव बताया गया है। सिद्ध भगवंतों के जो भव्य भाव का अभाव बताया है, वह पारिणामिक भाव न मानकर अशुद्ध पारिणामिक भाव का अभाव बताया, अथवा असिद्धत्व औदिक भाव के साथ भव्य भाव को भी औदिक मानकर अभाव बताया है, अथवा भव्यत्व भाव मोक्ष प्राप्ति का साधन है, साध्य उसे प्राप्त नहीं करना। वो क्या है? जैसे नाव, ट्रेन, हवाई जहाज, वाहन, ये किसी गंतव्य स्थान तक जाने का क्या है? साधन है। अब कोई कहे हम तो ट्रेन में ही रहेंगे, उतरेंगे नहीं, तो ट्रेन हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य अपनी यात्रा गंतव्य स्थान पर पहुंचना है। साध्य के प्राप्त होने पर साधन की क्या जरूरत? फल के परिपक्व होने पर फूल अलग हो जाता है। इसी तरह साधभूत मोक्ष प्राप्ति के समय साधन रूप भव्य भाव अभाव को प्राप्त हो जाता है। दूरानुदूर भव्यों में और अभव्यों में भी शक्ति को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है। फिर दोनों में क्या अंतर है? दूरानुदूर भव्यों में शक्ति को व्यक्त करने की शक्ति है, किंतु अंतरंग बहिरंग समर्थ कारण न मिलने से शक्ति व्यक्त नहीं होगी। हाँ, अभव्यों में शक्ति को व्यक्त करने की योग्यता ही नहीं, यही अंतर है। जैसे विधवा और बांझ। विधवा में या शीलवती स्त्री में संतान उत्पत्ति की योग्यता है, पर ब्रह्मचर्य का संकल्प होने से संतान पैदा नहीं करेगी, किंतु बांझ में योग्यता ही नहीं है। अभव्य जीव किसे कहते हैं? जिन्होंने निर्वाण को पुरस्कृत नहीं किया वे अभव्य है। जिनकी शुद्ध अवस्था कभी नहीं हो सके वे अभव्य जीव हैं। अतीत भव्य किसे कहते हैं? जो ना भव्य है और ना, किंतु जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है और अतीत संसार है, उन जीवों को ना भव्य ना अभव्य जानना चाहिए। अर्थात वे अतीत भव्य हैं, संयोगी और अयोगी ना भव्य हैं ना अभव्य है। 13वें गुणस्थान वर्ती और 14वें गुणस्थान वर्ती जीव, उनको अनंत चतुष्टय तो व्यक्त हो गया, लेकिन अव्याबाद सुख अभी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे जीवों को ना तो भव्य कहा और ना अभव्य कहा। कर्म विवक्षा, पेज नंबर 109। भव्य जितने भी भाव अभी मार्गणाएं कही गई, उनमें या तो उदय या उपशम या क्षय या क्षय उपशम, ये अपेक्षा रखी गई। लेकिन भव्य किसी कर्म के उदय से नहीं होता, कर्म के उपशम से नहीं होता, कर्म के क्षय से नहीं होता। मतलब भव्य पने में कर्म का कोई हाथ नहीं है। गुणस्थान कितने हैं भव्य के? तो भव्य के गुणस्थान हैं पहले से लेकर 14वें तक। और पहले गुणस्थान में रहेंगे तो औदिक भाव मिथ्यात् के उदय से होता है वो। दूसरा सासदन सम्यक मिथ्यात्,
वह पारिणामिक भाव है। तीसरा गुण स्थान छायोपशमक है। चौथे गुण स्थान में तीनों भाव होते हैं। पांचवा छायोपशमक है। छठवा सातवा भी छायोपशमक है। चारित्र मोहिनी की अपेक्षा बनाते। अपूर्व करण से सूक्ष्म सांप्राय तक छायक सम्यक दृष्टि के दोनों भाव हो सकते हैं। क्या? अपूर्व करण से सूक्ष्म सांप्राय तक। औपशमिक छायक भी भाव होता है इनमें। उपशांत कसाय गुण स्थान 11वें गुण स्थान में औपशमिक भाव है। क्षीण कसाय में छायक, संयोगी में छायक, अयोगी में भी छायक और मिथ्याद गुण स्थान में औयिक भाव। चारों गति में हो सकता है। कोई भी गति का जीव हो उसको चारों गति में औपशमिक भाव, मिथ्याद भाव सबको हो सकता है। बराबर। अब अभव्य कर्म की अपेक्षा से रहित होता है। संयोग केवल योग के लिए इनमें भी छायक भाव होते हैं। अभव्य कर्म अपेक्षा से, जिस प्रकार भव्य में कोई कर्म अपेक्षा नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं बना, कोई पुरुषार्थ नहीं है कि किसी भव्य जीव को अभव्य बनाए। जैसे किसी अभव्य को भव्य बना दे, ऐसी भी कोई कर्म की विवक्षा नहीं होती है। तो क्या भव्य अभव्य नहीं, क्या अतीत भव्य? अतीत भव्य में कौन सा कर्म विवक्षा है? तो इसमें कर्म की क्षय की व्यवस्था है। और जो अतीत भव्य भी गुणस्थानातीत होते हैं। नहीं तो क्या हो रहा है ना, आपने सब मार्गणाओं में लेस्यातीत, वेदातीत, रसायातीत जो गुणस्थान बनाए थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अतीत नहीं लगा पाते, जैसे ज्ञानातीत, ऐसी कोई मार्गणा नहीं है। ज्ञानातीत कोई व्यवस्था हो, सम्यक्त्वातीत ऐसी कोई व्यवस्था हो। तो ऐसे ही यहाँ पर जो 12वें 13वें गुणस्थान की अपेक्षा जो कथन किया गया, वह 4 घात या कर्म चले गए, इसलिए उनको आधा मोक्ष हो गया। उसको बोला भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष अभी कब होगा? जो शेष 85 प्रकृतियां हैं वे नष्ट हो जाएंगी तो भाव मोक्ष होगा, द्रव्य मोक्ष होगा। अभी तो ये भाव मोक्ष, उनकी जो 63 प्रकृतियां थी, उन 63 प्रकृतियों का अभाव हो गया, केवल ज्ञान तो प्रकट हो गया, लेकिन अभी सिद्धालय में निवास नहीं हुआ, इसलिए आधा मोक्ष। अभी भी बहुत सारी चीजें जो 85 प्रकृति अंदर बैठी हैं, उनके अनुसार ही उनका जीवन चलता। अनंत शक्ति है, लेकिन उन्हें मनुष्य ही कहा जाएगा, मनुष्य गति का जीव ही कहा जाएगा। अब बहुमान में देव कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वे देव है का नहीं, वो मनुष्य गति के ही जीव है, ऐसा उनमें लगाना। अब भव्य एवं अभव्यत्व भाव को कर्म निरपेक्ष क्यों कहा गया है? संजय भैया पढ़ना थोड़ा सा, हमारी आंख बंद हो रही है।
कर्मनिरपेक्ष क्यों कहा गया है? हम्म, भव्य सिद्धक मतलब भव्यत्व एवं अभव्य सिद्धक यानी अभव्यत्व भाव, पारिणामिक मतलब कर्म निरपेक्ष भाव, और अभव्य कर्म पारिणामिक भाव या कर्म निरपेक्ष भाव, क्योंकि कर्मों के उदय से उपशम से ऐसे उत्पन्न नहीं घुमा दो। हम्म, है ना। भव्यपना और अभव्यपना किसी कर्म की अपेक्षा आदि से ना होकर के स्वभाव से होने के कारण से पारिणामिक भाव। तो क्या भव्य अभव्य एवं अभव्य भव्य नहीं बन सकता है? पूछ रहे हैं क्या भव्य कभी अभव्य, अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता है? इसी में प्रश्न किया तो क्या भव्य अभव्य एवं अभव्य भव्य नहीं बन सकता है? हाँ, भव्य कभी अभव्य एवं अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता, क्योंकि भव्य एवं अभव्य भाव एक दूसरे के अत्यंत भाव को धारण करने वाले होने से एक ही जीव में क्रम से ही उनका अस्तित्व मानने में क्रोध आता है। हाँ, ये दोनों भाव मतलब एक जीव में नहीं हो सकते। भव्य जीव अलग होगा और अभव्य जीव, ये है ना, आवाज आ रही है उसमें, अभव्य जीव अलग होगा। क्या? जैसे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि भाव एक ही जीव में बन जाएंगे। सम्यक तुर मिथ्या, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा, कर्म सापेक्ष है वो। उसी प्रकार क्या भव्य भी कोई अभव्य जीव है? वो भी सब भव्य हो सकता है क्या? गुण स्थानों में ढूंढेगा तो पहले गुण स्थान में दोनों है, लेकिन दूसरे में भव्य भी है, लेकिन वे जीव अलग है। ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व के साथ छोड़ के कोई सम्यक्त्व वाला ऊपर चला गया हो तो अभव्यत्व को छोड़ के कोई भव्य बन जाए, तो भव्य नहीं बन सकता ऐसा। क्रम नहीं है कोई भव्य अभव्य को बने प्राप्त हो जाए, अभव्य कभी कभी भी संभव नहीं। रख लो भैया, आगे रख लो। प्रश्न 15 है, भव्य जीवों के कितने गुण स्थान छायोपशमिक भाव रूप ही होते हैं? भव्य जीवों के 4 गुण स्थान छायोपशमिक भाव रूप ही होते हैं। सम्यक मिथ्यात्व, संहिता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। आगे फिर वो मतलब ये चारों भाव छायोपशमिक भाव रूप होते हैं। तीसरा, पांचवा, छठा और सातवां, ये औदिक नहीं है, न पारिणामिक है। ये भाव कैसे हैं? छायोपशमिक भाव। इसलिए हम कई बार इस बात को बोलते हैं कि कोई व्रती किसी कर्म के उदय से नहीं बनता, कोई मुनि महाराज कोई कर्म के उदय से नहीं बनते, समझे ना। वे पुरुषार्थ से बनते हैं। अपन बैठे रहे कि कोई हमारे कर्म का ऐसा उदय आ जाएगा और हम व्रती बन जाएंगे, हमारी कोई संलेखना हो जाएगी, कोई घर में ही आके हमें करा जाएगा, हमें कोई घर से उठा के ले जाके मुनि बना देगा। पुरुषार्थ मूलक है, समझे ना। जैसे बाबा कह रहे थे, हम उस समय नहीं जानते थे, उत्तम सागर जी के पास गए थे, अगर उस समय हमें थोड़ा सा ज्ञान होता तो अभी तक हम मुनि होते। क्या कहा? हाँ, समझे ना। मुक्तागिरी आए थे उत्तम सागर जी को लेके, उत्तम सागर तो रुक गए, लेकिन ये वापस चले गए, समझे ना। दीक्षा के पहले
ब्रह्मचारी अवस्था। हम्म उस समय तत्व ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, होते थोड़ा सा कुछ तो बन जाते मुनि, किसी रूप में सही, उन्हें धर्म पाल रहे होते। अगला प्रश्न है, 3 प्रकार के भव्यों में से किस किस भव्य के औदयिक भाव रूप गुण स्थान ही होता है? 3 प्रकार के भव्यों में से केवल एक भव्य के औदयिक भाव रूप गुण स्थान ही होता है। अभव्य सम भव्य, क्योंकि यह अभव्य के समान कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आसन्न भव्य के किस किस भाव रूप गुण स्थान हो सकता है? आसन्न भव्य के केवल एक भाव रूप गुण स्थान हो सकता है, छायक भाव रूप, क्योंकि एक भव्य 14वें गुण स्थान में पाए जाते हैं। 14वां गुण स्थान छायक भाव रूप होता है। आसन्न भव्य के किस किस भाव रूप गुण स्थान हो सकता है? आसन मतलब आसन निकट, इसको मोक्ष मिलने ही वाला, तो कौन सा? 14वां गुण स्थान। सबसे निकट कौन है मोक्ष के? 14वां गुण स्थान। वह कौन सा भाव होगा? तो छायक भाव। ये समझे ना, वहाँ कोई औपसमिक तो है नहीं है, छाय उपसमिक है नहीं है, और एक और पारनाम है, तो उसके अपेक्षा गुण स्थान बना नहीं है। वो गुण स्थान किससे बना? वो छायक भाव रूप। इसके 14वें पहले वालों को आसन्न भव्य नहीं कहते। एकदम निकट भव, फाइनल और सेमी फाइनल। सेमीफाइनल को फाइनल नहीं कहा जाएगा। क्या? सेमीफाइनल को फाइनल कहेंगे क्या? नहीं। अगला प्रश्न है कि भव्य जीवों के कितने गुण स्थान छायक भाव रूप ही होते हैं? भव्य जीवों के 3 गुण स्थान छायक भाव रूप ही होते हैं। क्षीण कसाय वीतराग छद्मस्त, संयोग केवली चिन्ह और अयोग केवली चिन्ह। छपक श्रेणी की अपेक्षा 8वां, 9वां तथा 10वां गुण स्थान भी छायक भाव रूप ही होता है। छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा 4था गुण स्थान भी छायक भाव रूप ही होता है। पहले तो 3 बता दिए, 12वां, 13वां और 14वां ना। फिर छपक श्रेणी की अपेक्षा से 8वें से 8वां, 9वां और 10वां, 12वां, 13वां दिए थे। छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से 4था गुण स्थान भी छायक भाव रूप ही होता है। अभव्य जीवों के पहला गुण स्थान ही क्यों होता है? अभव्य जीवों के केवल पहला गुण स्थान ही होता है, भले ही वे यहाँ पर 11 अंगों के वेत्ता हों और दीर्घ काल से दीक्षित हों, उनके पहले के सिवाय अन्य गुण स्थान नहीं हो सकते हैं। जैसे काला सांप शक्कर मिश्रित दूध को पीता हुआ भी अपने विष को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार आगम रूप अमृत का पान करके भी अहम जीव मिथ्यात्व विष को नहीं छोड़ता है। इसीलिए अभव्य जीव और दूरभव्य मतलब दूरान दूर भव्य जीवों के पहला गुण स्थान ही होता है। दूरान दूर भव्य को भी अभव्य के समान ही दिया, इसलिए उसका पहला गुण स्थान छूटता नहीं। जिसकी दृष्टि मिथ्यात्व से आच्छादित हो रही है, ऐसा दुर्बुद्धि अभव्य जीव राग रूपी पिशाच से गृहीत चित्त होने के कारण जिन प्रणीत धर्म की श्रद्धा नहीं करता है, वह पदार्थों को जानता भी है, सुनता भी है, कहता भी है ना, लेकिन पिशाच के द्वारा गृहित है। भोग निमित्तम नदु कमख्य। निमित्तम। स्थान विवरण। भव्य मारणा में कितने स्थान होते हैं? भव्य मारणा में
4 स्थान होते हैं, भव्यत्व रूप, अभव्यत्व रूप, भव्याभव्यत्व रूप और न भव्य सिद्धक न अभव्य सिद्धक रूप। इन स्थानों में किस किस को ग्रहण करना चाहिए? इन स्थानों में भव्यत्व रूप स्थान में भव्य जीवों को, अभव्यत्व रूप स्थान में अभव्य जीवों को, भव्याभव्यत्व रूप स्थान में भव्य तथा अभव्य जीवों को, न भव्य सिद्धक न अभव्य सिद्धक स्थान में जो भव्य भी नहीं है और अभव्य भी नहीं है, ऐसे अतीत भव्य सिद्ध भगवान को ग्रहण करना चाहिए। एक में तो सिर्फ भव्य, एक में सिर्फ अभव्य, एक में दोनों को ग्रहण कर लिया है और अंत वाले में कह दिया कि जो इससे ऊपर उठ गए हैं ना, चौदहवें स्थान के आगे जो पहुंच गए हैं सिद्धालय में, उनको ग्रहण करना। इन स्थानों में कौन कौन से भाव होते हैं? इन स्थानों में भाव, भव्यत्व रूप स्थान में 20 भाव, औपसमिक के 2, सम्यक और चारित्र, छाये के 9, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग मेरी और ऊपर के सम्यक और चारित्र, छायोपसमिक के 8, छायोपसमिक के हैं कितने? पूरे कितने होते छायोपसमिक के? 18। हाँ हाँ 18 में से सिर्फ यहाँ 8 लिए हाँ हैं, यहाँ 8 लिए 4 हैं ना? ज्ञान 1 दर्शन। हाँ भव्यों के 4 रहेंगे जो वो 8 रहेंगे, 4 ज्ञान, क्योंकि ये 1 भव्य को ही दर्शन, प्रकट होंगे, हाँ, अभव्य को नहीं होंगे। 1 सम्यक, 1 चारित्र और संयमा संयम। हाँ पारिणामिक में अभव्यपना नहीं रहेगा, है ना? यहाँ परिणाम में इन भाव में जीवत्व तो नहीं लेंगे क्या? जीवत्व तो दोनों सबका रहेगा। 8 कह रहे हैं कहाँ होगा? ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले 20 हो गए वे, 9 और 2 11 8 19 और 1 20, भव्यत्व में 20 और अभव्य में सिर्फ 1 स्थान बना रहे हैं ना आप। तो आपने स्थान बनाए थे कितने? 4, भव्यत्व रूप, अभव्यत्व रूप, भव्याभव्यत्व, न भव्यत्व न अभव्यत्व। तो ये भव्यत्व रूप भाव में तो कितने? 20 भाव इन्होंने कह दिए, ठीक है। लेकिन अभव्यत्व रूप में एक ही स्थान बनेगा, कौन सा? पारिणामिक का 1 अभव्यत्व, ये सिर्फ अभव्य को ही पाया जाएगा। ये भाव जो है, ऐसा नहीं है कि भव्यत्व में, अभव्यत्व में, भव्याभव्यत्व में, दूर भव्यत्व में, दोनों में पाया जाए वो अलग लिख देंगे जी। हाँ विभाग लिख रहे हैं ना, भव्याभव्यत्व रूप में बस 32। भव्याभव्यत्व किसको कहा गया? 13वें गुण स्थान, भव्य में ही पाए जाएंगे वो ये है, सिर्फ अभव्य में पाए जाएंगे ये है। हाँ तो दोनों में पाए जाए वो हाँ 32 है। जीवत दोनों में पाया जाएगा, इसलिए वहां रख लिया। पढ़ो। भव्याभव्यत्व रूप स्थान में 32 भाव, छायोपसमिक के 10, 3 अज्ञान, 2 दर्शन, चक्षु अचक्षु को 5 लब्धि, औदय के 21, 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, है ना, और मिथ्या दर्शन आदि। पारिणामिक का 1 जीवत, ना। अब यहाँ उन दोनों को अलग अलग नहीं लिया हो, न भव्य सिद्धक न अभव्य सिद्धक रूप स्थान में एक भी भाव नहीं होता। मतलब ये जो सभी में पाए जा रहे थे, अब वो सब ऐसा कोई भाव नहीं है कि जो मात्र भव्य सिद्धक में या अभव्य सिद्धक में हो, सिद्धों के सिर्फ पाया जाए, मतलब पहले नहीं था, मतलब जो पहले थे वही उनका भाव। इन स्थानों के स्वामी कौन है? भव्यत्व रूप स्थान के
दूसरे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान बढ़ती। बराबर। अभव्यक्त रूप स्थान के अभव्य जीव, हम्म मतलब हम्म पहला गुण स्थान मिलेंगे इसमें, है ना। हम्म और भव्यत्व अभव्यक्त रूप स्थान के मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती चारों गति के जीव। मतलब पहले को स्थान में भव्य भी मिलेंगे और अभव्य भी मिलेंगे, लेकिन दूसरे गुण स्थान में सिर्फ भव्य ही मिलेंगे, और अभव्य में अभव्य ही होगा। अब मिश्र हाँ, जैसे लेस्या में कृष्ण लेस्या ही होगी, तो अभव्य में क्या होगा, सिर्फ अभव्य ही होगा, है ना। भव्य में गुण स्थानों की अपेक्षा कह दिया कि दूसरे से लगा के चौथे तक भव्य ही होंगे, इनमें अभव्य नहीं होंगे। लेकिन पहले गुण स्थान में भव्य भी होंगे और अभव्य भी होंगे। लेकिन भव्याति भव्य रूप स्थान के, तो मिथ्यात् गुण स्थान जो भव्याति भव्य, वो कभी भी पहले गुण स्थान को छोड़ेंगे, है तो भव्य, लेकिन वे कभी पहले गुण स्थान को छोड़ेंगे ही नहीं। अगर एक बार उन्हें सम्यक दर्शन हो जाए तो अर्ध पुद्गल काल में नियम से मोक्ष चले जाएंगे। हाँ, रह नहीं सकते वे, इसलिए पीछे ही रहता है, भैया अपन तो पीछे ही रहो, अपन ये आगे नहीं आने सभा में। ऐसा नहीं कि वहां की बरगना चिपक जाए। हाँ, तो अपन लगे थे एक पल्लू झटकार का था, गए जो सुनी, झड़ा के वहीं आ गए। अलग अलग कर दिए। भव्यत्व रूप दूसरे से 14वें तक, अभव्यत्व अभव्य जीव के ही, और भव्यत्व अभव्यत्व रूप स्थान के मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती चारों गति के जीव। इस सौ में ढूंढ रहे हैं, समझे ना। गुणस्थान अति सिद्ध भगवान, ना भव्य सिद्धक ना अभव्य सिद्धक। अगला प्रश्न है, कितने स्थानों में चार भावों के उत्तर भेद होते हैं। केवल एक स्थान में चार भावों के उत्तर भेद होते हैं, भव्यत्व भाव रूप स्थान में। इसमें औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक तथा पारिणामिक भाव के उत्तर भेद होते हैं। ये सारे के सारे भाव कहाँ घटित हो जाएंगे, भव्य में। यहाँ मात्र औदयिक भाव का कोई उत्तर भेद नहीं होता है। इस स्थान में किस भाव के सभी उत्तर भेद होते हैं। भव्यत्व अभव्यत्व रूप स्थान में एक भाव के सभी उत्तर भेद होते हैं, औदयिक भाव, है ना। दोनों घटित कर लेंगे, भव्य भव्य और अभव्य में। तथा भव्यत्व रूप स्थान में दो भावों के सभी उत्तर भेद होते हैं, है ना। इसमें अभव्य बना अकेला नहीं होगा, उसके नहीं होंगे। औपसमिक और छायिक भाव के दो के। इस स्थान में किस भाव का केवल एक उत्तर भेद होता है। तीन स्थानों में पारिणामिक भाव का केवल एक उत्तर भेद होता है। भव्यत्व में भव्यत्व रूप, अभव्यत्व में अभव्यत्व रूप, और भव्य भव्यत्व में जीवत्व। न भव्य सिद्धक न अभव्य सिद्धक के भी जीवत्व भाव होता ही है, तो सब में ही रहेगा। कितने स्थानों में सभी गुण स्थानों में होने वाले भाव होते हैं। दो स्थानों में सभी गुण स्थानों में होने वाले भाव होते हैं। भव्यत्व रूप स्थान में एक भव्यत्व भाव, भव्यत्व अभव्यत्व रूप स्थान में औदयिक के दो, मनुष्य गति असिद्धत्व, पारिणामिक का एक जीवन। ये पूरे सब में पाया जाता है, भव्यत्व और भव्यत्व अभव्यत्व। कितने स्थान पूछ दो, दो स्थान। ये चार भाव पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक होते हैं। कहाँ तक होंगे, ये चार भाव। भव्यत्व भाव भी है, मनुष्य गति भी है, असिद्धत्व भाव भी है, और जीवत्व भाव पारिणामिक का। ये चार भाव पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक होते हैं। सभी गुण स्थान आ गए ना। कितने स्थानों में, सभी गुण स्थानों में।
होने वाले भाव होते हैं। दो कोई सा भी स्थानों गुण में, स्थान छूटे ना। दो स्थानों में, सभी गुण स्थानों में होने वाला भव्यत्व रूप एक स्थान, इसमें कौन सा भाव? तो भव्यत्व भाव। और भव्यत्व रूप स्थान में औदेक के दो, पारिणामिक का एक, ऐसे दो प्रकार के स्थान बन गए। कितने स्थानों में मिथ्या दृष्टि के होने वाले भाव भी पाए जाते हैं? 3 स्थानों में मिथ्या दृष्टि के होने वाले भाव भी पाए जाते हैं। भव्यत्व रूप स्थान में एक भव्यत्व, अभव्यत्व रूप स्थान में एक अभव्यत्व, और भव्यत्व अभव्यत्व रूप स्थान में 31, छायोपसमिक के 10, औदयिक के 20, पारिणामिक का 1। और खुलासा कर रहे हैं। स्थानों में मिथ्या दृष्टि के होने वाले भाव भी पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टि, 3 स्थानों में मिथ्या दृष्टि के होने वाले भाव भी पाए। मिथ्या दृष्टि क्या होता है? भव्यत्व, तो तीनों स्थानों में पाया जाएगा भव्यत्वपना भी। अभव्यत्व रूप स्थान में अभव्यत्व ही रहेगा, है ना। और भव्यत्व रूप स्थान में 31 भाव है, 31 भाव मिथ्या दृष्टि को भी पाए जाते हैं। छायोपसमिक के 10 ये पहले गुण स्थान में, औदेक के 20 और पारिणामिक का 1, ये भव्यत्व रूप स्थान में 31 भाव होते हैं। एक और पढ़ लो बच्चों। हाँ जीवत, भव्यत्व अलग अलग ले लिए, तो यहाँ पर जीवत पाए। कितने स्थानों में दर्शनावरणी कर्म के संबंध रखने वाले भाव पाए जाते हैं? 2 स्थानों में दर्शनावरणी कर्म से संबंध रखने वाले भाव पाए जाते हैं। भव्यत्व रूप स्थान में छाया का केवल दर्शन, छायोपसमिक का अवधि दर्शन। भव्यत्व अभव्यत्व रूप स्थान में छायोपसमिक के चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। चक्षु अचक्षु भव्य को भी होता है और अभव्य को भी, लेकिन छायक सम्यक तो केवल दर्शन और अभिदर्शन ये भव्य को ही होता है। बस आज इतने ही रख लो, आगे 4 भावों में फिर स्थान। ठीक है।